Hello guys, in this video we will be completing chapter 2nd of Pride and Prejudice. I have already uploaded the video of chapter 1st, so let's begin. Mr. Bennet was among the earliest of those who waited on Mr. Bingley. अब मिस्टर बेनेट पहले चैप्टर में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे, मिसेस बेनेट को हमेशा इग्नोर कर रहे थे और बोल रहे थे कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मिस्टर बिंगले से मिलने में। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिस्टर बेनेट पहले ही वो इंसान होते हैं जो मिस्टर बिंगले से मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। ही हैड ऑलवेज इंटेंडेड टू विजिट हिम। वो हमेशा से चाहते थे मिस्टर बिंगले से मिलना, दो टू द लास्ट ऑलवेज अश्योरिंग हिज वाइफ दैट ही शुड नॉट गो। अब हमने देखा था चैप्टर फर्स्ट में कि वो मना ही करते रहते हैं कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो अपनी वाइफ को अश्योर करते रहते हैं कि वो नहीं जाएंगी। एंड टिल द इवनिंग आफ्टर द विजिट वॉज पेड शी हैड नो नॉलेज ऑफ इट। और जब वे मिलके आ भी जाते हैं तब भी शाम तक वे अपनी वाइफ को नहीं बताते। इट वॉज देन डिस्क्लोज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अब हमें पता चलेगा कि मिसेस बेनेट को कैसे पता चलता है कि उनके हस्बैंड मिस्टर बिंगले से मिल कर के आ रहे हैं। ऑब्जर्विंग हिज सेकेंड डॉटर एम्प्लॉयड इन ट्रिमिंग अ हैट, he suddenly addressed her with, I hope Mr. Bingley will like it, Lizzie. अब वो लिज़ी को देखते हैं कि वो किस तरह से एक हैट को डेकोरेट कर रही हैं। लिज़ी यहाँ पे एलिज़ाबेथ हैं और वो जब अपनी हैट को डेकोरेट कर रही होती है तो मिस्टर बेनेट देख कर के बोलते हैं कि मैं आशा करता हूँ मिस्टर बिंगले को ये पसंद आएगी। वी आर नॉट इन अ वे टू नो वॉट मिस्टर बिंगले लाइक्स, सेड हर मदर रिसेंटफुली, सिंस वी आर नॉट टू विजिट। अब मिसेस बिंगले को तो ऐसा ही मिसेस बेनेट को तो ऐसा ही लगता है कि मिस्टर बिंगले से मिलने के लिए तो मिस्टर बेनेट जाएंगे नहीं, और जब हम जाएंगे ही नहीं, उन्हें विज़िट ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि उन्हें क्या पसंद है। बट यू फॉरगेट मम्मा, सेड एलिज़ाबेथ, दैट वी शैल मीट हिम एट द असेंबलीज एंड दैट मिसेस लॉन्ग प्रॉमिस टू इंट्रोड्यूस हिम। अब एलिज़ाबेथ कहती है कि आप भूल रही हैं मम्मा कि हम उन्हें असेंबलीज़ में मिल लेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर होते हैं, और मिसेस लॉन्ग ने हमें प्रॉमिस भी किया है कि वह हमें उनसे मिलाएंगी, इंट्रोड्यूस करवाएंगी। आई डू नॉट बिलीव मिसेस लॉन्ग विल डू एनी सच थिंग। शी हैज़ 2 nieces ऑफ हर ओन। शी इज़ अ सेल्फिश हिपोक्रिटिकल वुमन एंड आई हैव नो ओपिनियन ऑफ हर। अब यहाँ पे वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मिसेस लॉन्ग ऐसा कुछ करेंगी। उनकी खुद की 2 nieces हैं, वो एक सेल्फिश वुमन है, हिपोक्रिटिकल हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगी, मिस्टर बिंगले से हमें मिलाएंगी। नो मोर हैव आई, सेड मिस्टर बेनेट। और मुझे भी यहाँ पे मिस्टर बेनेट कहते हैं कि मुझे भी नहीं लगता कि मिसेस लॉन्ग के ऊपर तुम्हें ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए कि वो तुम्हें उनसे मिलाए। एंड आई एम ग्लैड टू फाइंड दैट यू डू नॉट डिपेंड ऑन हर सर्विंग यू। और मुझे ये जान करके खुशी है कि तुम्हें भी यही लगता है। मिसेस बेनेट डीन नॉट टू मेक एनी रिप्लाई बट अनएबल टू कंटेन हर सेल्फ बिगैन स्कोल्डिंग वन ऑफ हर डॉटर्स। अब यहाँ पे तो वो मिस्टर बेनेट को तो कोई रिप्लाई दे नहीं पाई, स्पीचलेस हो गई एकदम से, और फिर वहाँ पे वो दूसरी डॉटर को ही डांटने लग जाती है। डोंट कीप कफिंग सो किटी, फॉर हेवन्स सेक। अब वो किटी को बोल रही है क्योंकि वो खांस रही होंगी, कफ कर रही होंगी, तो उन्हें कहती है कि इतना मत कफ करो। हैव अ लिटिल कंपैशन ऑन माई नर्व्स, यू टीयर दैम इनटू पीसेस। अब वो कहती है कि हैव अ लिटिल कंपैशन ऑन माई नर्व्स, ये उनकी फेवरेट लाइन है और हमेशा अनॉय हो जाती है छोटी छोटी बातों पर। किटी हैज़ नो डिस्क्रिशन इन हर कफ्स, सेड हर फादर, शी टाइम्स दैम इल। अब उनके फादर कह रहे हैं कि वो ऑफन बीमार पड़ जाती हैं और उनके कफ पे कोई कंट्रोल तो है नहीं। आई डू नॉट कफ फॉर माई ओन अम्यूज़मेंट, रिप्लाइड किटी फ्रेटफुली। अब यहाँ पे किटी गुस्से में बोलती है कि मुझे कोई मज़ा थोड़ी ना आता है कफ करने में। व्हेन इज़ योर नेक्स्ट बॉल टू बी, लिज़ी। अब किटी को छोड़ करके वो लिज़ी पे आ जाती हैं। लिज़ी को पूछती हैं कि तुम्हारा नेक्स्ट बॉल कब है, नेक्स्ट डांस कब है। तो वह कहती है कि टुमारो फोर्टनाइट, यानी कि कल के बाद, कल को छोड़ करके फिर 2 वीक्स बाद, यानी कि 14 डेज़ के बाद है। आई सो इट इज़, क्राइड हर मदर, एंड मिसेस लॉन्ग डज नॉट कम बैक टिल द डे बिफोर, सो इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर हर टू इंट्रोड्यूस हिम, फॉर शी विल नॉट नो हिम हर सेल्फ। अब वो खुश हो जाती हैं यहाँ पे मिसेस बेनेट अचानक से, क्योंकि उन्हें पता है कि मिसेस लॉन्ग कहीं गई हुई हैं और वो इतनी जल्दी तो आने नहीं वाली, तो जब खुद ही मिस्टर बिंगले से नहीं मिलेंगी तो उन्हें कैसे मिलाएंगी। Then, my dear, you may have the advantage of your friend and introduce Mr. Bingley to her. अब मिस्टर बेनेट कहते हैं कि तो फिर तुम्हारे पास तो एडवांटेज है, तो फिर तुम ही मिस्टर बिंगले को उनसे इंट्रोड्यूस करवा देना। इम्पॉसिबल मिस्टर बेनेट, इम्पॉसिबल। When I am not acquainted with him myself, how can you be so teasing?
अब वो मिस्टर बेनेट को कहते हैं कि ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है, अब जब मैं खुद ही नहीं मिली तो मैं उन्हें कैसे मिलाऊँ। आई ऑनर्ड योर सर्कमस्पेक्शन। अब वो बोलते हैं कि मैं ऑनर करता हूँ कि तुम खुद तो नहीं जाओगी। अ फोर्टनाइट्स एक्वेंटेंस इज सर्टनली वेरी लिटिल। One cannot know what a man really is by the end of a fortnight, but if we do not venture, somebody else will, and after all, Mrs. Long and her nieces must stand their chance, and therefore, as she will think it an act of kindness, if you decline the offer, I will take it on myself. अब मिस्टर बेनेट यहाँ पे कहते हैं कि मैं ऑनर करता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन एक फोर्टनाइट की एक्वेंटेंस जो होती है वो बहुत ही कम होती है। एक इंसान जब एक इंसान को पहली बार मिलता है तब वो नहीं बता सकता कि वो व्यक्ति कैसा है, और मिसेस लॉन्ग को या उनकी नीसेस को ये चांस ज़रूर मिल जाएगा अगर तुम ये चांस ग्रैब नहीं कर लोगी तो, ये चांस तुम छीन नहीं लोगी तो। और फिर और अगर तुम नहीं चाहती तो फिर मैं ही कर लेता हूँ। तो द गर्ल स्टेयर्ड एट द फादर। मिसेस बेनेट सेड ओनली नॉनसेंस नॉनसेंस। अब मिसेस बेनेट तो यही कहती रहेगी नॉनसेंस नॉनसेंस। व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ दैट एम्फैटिक एक्सक्लेमेशन, क्राइड ही। अभी बोलती है कि ये जो तुमने अभी बोला है नॉनसेंस नॉनसेंस, इसका क्या मतलब है। डू यू कंसिडर द फॉर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन एंड द स्ट्रेस दैट इज़ लेड ऑन देम एज नॉनसेंस। आई कैन नॉट क्वाइट अग्री विथ यू देयर। अब मिसेस बेनेट कहती है कि तुम्हारे जो फॉर्म है इंट्रोडक्शन के और जो तुम उस बारे में जो बात कर रहे हो, मैं उससे बिल्कुल अग्री नहीं करती। What say you, Mary? For you are a young lady of deep reflection, I know, and read a great books and make extracts. अब मैरी जो है यहाँ पे एक बुक वर्म है, बहुत सारी बुक्स पढ़ती है, उन्हें बहुत नॉलेज है। तो वो मैरी से ही पूछ लेते हैं कि तुम तो यंग लेडी हो, तुम्हें सब पता है, तो तुम क्यों नहीं बता देती। मैरी विश टू से समथिंग सेंसिबल बट न्यू नॉट हाउ। अब मैरी को पता है कि वो उन्हें कुछ ना कुछ कहना है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो कैसे कहेंगी। While Mary is adjusting her ideas, he continued, "Let us return to Mr. Bingley." अब मैरी जब अपने आइडियाज़ को एडजस्ट कर रही हैं, तो हम वापस मिस्टर बिंगले की बात पर चलते हैं। आई एम सिक ऑफ मिस्टर बिंगले, क्राइड हिज वाइफ। अब मैं मिस्टर बिंगले की बात से तंग आ चुकी हूँ। आई एम सॉरी टू हियर दैट, बट वाई डिड यू नॉट टेल मी दैट बिफोर। इफ़ आई हैड known as much this morning, I certainly would not have called on him. It is very unlucky, but as I have actually paid the visit, we cannot escape the acquaintance now. अब वो बोलते हैं कि अब जब तुम्हें पसंद नहीं है मिस्टर बिंगले, तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं इस मॉर्निंग में उनसे मिलने नहीं जाता। ये बहुत ही अनलकी बात है, लेकिन मैं उन्हें एक विज़िट पे करके आया हूँ और अब हम उनसे मिलना छोड़ नहीं सकते। हम उनके एक्वेंटेंस को जो है वो अब एस्केप नहीं कर सकते। The astonishment of the ladies was just what he wished, that of Mrs. Bennet perhaps surpassing the rest, though when the first tumult of joy was over, she began to declare that it was what she had expected all the while. अब पहले तो वो कुछ कह रही थी कि नहीं पसंद है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये चीज़ सुनी तो फिर वो खुशी के मारे फूली नहीं समाई और वे कह देती हैं कि उन्होंने तो यही एक्सपेक्ट किया था। हाउ गुड इट वॉज इन यू माई डियर मिस्टर बेनेट। क्या तुमने तो कमाल कर दिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। बट आई न्यू आई शुड परसुएड यू एट लास्ट। आई वॉज श्योर यू लव्ड योर गर्ल्स टू वेल टू नेग्लेक्ट सच एन एक्वेंटेंस। तुम मना ही नहीं कर पाए मेरी बात को। मैं तो तुम्हें लास्ट में कन्विंस करने ही वाली थी, लेकिन तुम खुद ही कन्विंस हो गए। वेल हाउ प्लीज्ड आई एम। वो इतनी खुश हो जाती है, बोलती कि मैं कितनी प्लीज्ड हो गई हूँ। एंड इट इज़ सच अ गुड जोक टू दैट यू शुड have gone this morning and never said a word about it till now. और ये कैसा मजाक है कि तुम मॉर्निंग में जा कर के आए और अभी तक तुमने हमें कुछ बताया नहीं। खुशी हो जाती है, एकदम एक्साइटेड हो जाती है। नाउ किटी यू मे कफ एज मच एज यू चूज़। अब वो इतनी खुश हो जाती है कि पहले जो किटी पे गुस्सा कर रही थी, किटी को कहती है कि अब तो तुम है ना जितना कफ करना चाहो उतना कफ कर सकती हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। एंड एज ही स्पोक ही लेफ्ट द रूम फटीग्ड विद द रैप्चर्स ऑफ हिज वाइफ। अब हमेशा मिस्टर बेनेट जो है वो अपनी वाइफ से परेशानी हो जाते हैं, तो वो रूम छोड़ करके चले जाते हैं। व्हाट एन एक्सीलेंट फादर यू हैव गर्ल्स। अब वो कहती है कि तुम्हारे जो फादर है वो बहुत ही एक्सीलेंट फादर है। एंड सेड शी व्हेन द डोर वॉज शट। जब वो डोर शट हो गया, जब मिस्टर बेनेट रूम के बाहर चले गए।
I do not know how you will ever make him amends for his kindness or me either for that matter. हमें नहीं पता कि हम इन सब चीज़ों के लिए कर्जदार हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो at our time of life it is not so pleasant, I can tell you, to be making new acquaintances every day, but for your sakes we would do anything. अब वो कहते हैं कि मिस्टर बेनेट तो हमेशा चाहते ही नहीं किसी से नए नए एक्वेंटेंसेस बनाने के लिए, नई नई जान पहचान करने के लिए, लेकिन तुम्हारे सेक के लिए हम लोग ये कर रहे हैं. लीडिया माई लव, दो यू आर द यंगेस्ट, आई डेयर से मिस्टर बिंगले विल डांस विद यू एट द नेक्स्ट बॉल. अब वो लीडिया को कह रही है कि तुम सबसे यंगेस्ट हो तो मिस्टर बिंगले श्योर तुम्हारे साथ नेक्स्ट बॉल में डांस करेंगे. ओह, सेड लीडिया स्टाउटली, आई एम नॉट अफ्रेड फॉर दो आई एम द यंगेस्ट आई एम द टॉलेस्ट. अब वो बोलती है कि मैं तो किसी से डरती वरती नहीं, मैं तो यंगेस्ट हूँ तो मैं सबसे लंबी हूँ. तो यहाँ पे वो कद में छोटी नहीं है, लंबी है, और भले ही उम्र में छोटी होंगी लेकिन वो कद में बहुत लंबी है. तो वो ये कह रही है बोल्डली कि मैं तो किसी से नहीं डरती, मैं यंगेस्ट हूँ और मैं टॉलेस्ट हूँ. द रेस्ट ऑफ द इवनिंग वॉज स्पेंट इन कंजेक्चरिंग हाउ सून ही वुड रिटर्न मिस्टर बेनेट्स विजिट एंड डिटरमाइनिंग व्हेन दे शुड आस्क हिम टू डिनर. अब यहाँ पे सब बहुत ही गेस वर्क कर रहे हैं, बहुत सारा अजम्पशन लगा रहे हैं कि कैसे मिस्टर बेनेट की विज़िट को वे रिटर्न करेंगे. वहाँ पे एक प्रथा होती है कि कोई हमारे घर हम किसी के घर गए तो वो हमें विज़िट ज़रूर पे करेंगे. और अब ये लोग सोच रहे हैं कि हमें मिस्टर बिंगले को कब डिनर पे बुलाना है वापस, कब वे विज़िट पे करेंगे. तो यहाँ तक हमने देखा कि मिसेस बेनेट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उनके हस्बैंड की विज़िट से. और अब हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कि इनके फैमिली रिलेशंस कैसे आगे बढ़ते हैं. सो दैट्स इनफ फॉर द वीडियो.